Hi everyone, welcome back to the channel Simplified Education. So there is a very mixed kind of review. Reviews केमिस्ट्री के पेपर को लेकर. किसी ने कहा सेट 1 इजी था, किसी ने कहा सेट 2 मुश्किल था, किसी ने कहा सेट 3 इजी था. So I have also checked the paper and paper was quite easy. According to me, it was a scoring paper if you have started well. बहुत easy था. But anyways, अब आपका next paper है physics का. तो फिजिक्स के इस चैनल पर आपको लेक्चर्स तो नहीं मिले, लेकिन हाँ, आज के इस वीडियो में स्ट्रैटेजी, फॉर्मूला शीट्स, इम्पोर्टेंट नोट्स एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर प्रोवाइड करने वाली हूँ. सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताना कि आपकी जो फिजिक्स की प्रेपरेशन है वो कितनी हुई है अभी तक. फाइन. एंड मोस्ट प्रोबेबली इसी अगले वीक में आपको फिजिकल एजुकेशन की कंप्लीट वीडियो देखने को मिल जाएगी एंड उसके बाद बायोलॉजी का. फिर तो आपके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे. देन हमारा जो प्राइम फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन द सीयूईटी. ठीक है, उसके बाद हम सीयूईटी के बारे में देखेंगे. सीयूईटी के जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं उनको करेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली हम सितंबर या अगस्त, जब तक आपको कॉलेज स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक हम पूरी जर्नी इसी चैनल पर हम कवर करने वाले हैं. तो चैनल के साथ जुड़ जाना. मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी एक स्टोरी के साथ. तो फिजिक्स से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो मैं भी आप ही की तरह थी, जो कि जिसको फिजिक्स थोड़ी सी टफ लगती थी, थोड़ी सी मुश्किल लगती थी. एंड आई ऑल्सो यूज टू अवॉइड द फिजिक्स. लेकिन देखो, पूरे साल आप अवॉइड करते हुए आए हो, पर अब तो पढ़ना है, क्योंकि अगर अभी भी अवॉइड कर दिया तो दैट विल लीड्स टू अ वर्स सिचुएशन. तो वो हमें नहीं करनी है. ठीक है, तो आई नो आपको एग्जाम आई थिंक मंडे को है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो आपने अब क्या करना है, सबसे पहले देखो, बेसिकली ना आपके जो फिजिक्स का पेपर है वो 3 चीजों में कंप्राइज किया जाता है. सबसे पहले होती है जब मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी पोर्शन. थ्योरी पोर्शन लगता है फिजिक्स में नहीं आता. सबको लगता है कि फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही आते हैं. ऐसा नहीं है. फिजिक्स में थ्योरी पोर्शन 40 to 50% पेपर्स में कॉन्स्टिट्यूट करती है. दैट इज डिपेंड ऑन सेट टू सेट. लास्ट ईयर फिजिक्स के कुछ ऐसे सेट थे जिसमें 90% न्यूमेरिकल्स आए थे और मेरा ऐसा सेट है जिसमें 90% थ्योरी आई थी. सो दैट विल डिपेंड ऑन द सेट टू सेट. लेकिन हाँ, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सेकंड हमारी आती है द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस एंड थर्ड हमारी आती है द न्यूमेरिकल. ठीक है, अब देखो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं पहले भी दे चुकी हूँ, अभी भी दे दूंगी, उस पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उसकी थ्योरी पोर्शन कवर करना है. मैंने क्या किया था, मेरे पास भी आप ही की तरफ वो पीडीएफ थी. मैंने क्या किया, सबसे पहले एक चैप्टर उठाया. फॉर एग्जाम्पल, एक चैप्टर में 3 टॉपिक्स है जो थ्योरी के हैं, उसी चैप्टर में 2 न्यूमेरिकल है, मतलब सॉरी 2 डेरिवेशंस है, और एक आधा न्यूमेरिकल या एक आधा फॉर्मूला उस चैप्टर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आपने क्या करना है, आपने कोई भी रेफरेंस बुक उठा लेनी है. रेफरेंस बुक हो गए, टीचर्स के नोट्स हो गए, आपके खुद के नोट्स हो गए, किसी के नोट्स हो गए. ठीक है, आपने उसको उठाना है एंड स्टार्ट रीडिंग द थ्योरी फर्स्ट. थ्योरी फर्स्ट मतलब क्या, जैसे कि जो सेकंड चैप्टर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस. फाइन. तो आपने वो डेफिनेशंस को जो है आपने कहाँ से पढ़ा, आपने उस बुक से पढ़ा या आपने नोट से पढ़ा. जैसे कि गॉस लॉ है तो वो एक थ्योरी है, एक लॉ है. आपने जब थ्योरी पोर्शन आप कवर कर लोगे, आपने ऐसा हर चैप्टर का थ्योरी पोर्शन धीरे धीरे कवर करते रहना है. क्योंकि अभी आपकी न्यूमेरिकल्स में पकड़ इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि देखो, फिजिक्स इज नॉट अबाउट बायोलॉजी या कुछ ऐसा सब्जेक्ट जो थ्योरी बेस्ड है पूरा का पूरा. हम चीजों को रट्टा मार के चले जाएंगे तो हो जाएगा. फिजिक्स इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्चुअल. ठीक है, हाँ, हम ये मानते हैं, अब ये मान लो कि न्यूमेरिकल नहीं होते हैं तो ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं हो रहे तो उसको हम थोड़ा सा साइड में करेंगे. बट जिस चीज से हम नंबर बटोर सकते हैं, जिस थ्योरी और डेरिवेशन से हम नंबर ले सकते हैं, उसको तो हम पक्का करके जाए ना. तो थ्योरी आपने ऐसे ही पूरी की पूरी कंप्लीट करनी है. आपने थ्योरी का हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में ऐसे पढ़ना है कि अगर उस पर 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, यू विल बी एबल टू आंसर दैट. फाइन. जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, गैल्वेनोमीटर है, पोटेंशियोमीटर आई थिंक डिलीटेड है. ठीक है, उसके अलावा आपका एसी जनरेटर है. ठीक है, और कुछ चैप्टर्स है जिसमें सिर्फ थ्योरी ही है, जैसे कि फेरोमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म. उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सेमीकंडक्टर्स, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड द वेरी इजी चैप्टर. सेमीकंडक्टर्स को तो मत छोड़ के जाना. सो थ्योरी पोर्शन कवर करने के बाद देखो, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स बनते हैं. वो चैप्टर्स आपके हैं, दैट इज आई कैन से
कुछ मॉडर्न फिजिक्स के कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल बनते हैं, मैग्नेटिज्म में कुछ ऐसे हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी थ्योरी आती है, ठीक है। सेमीकंडक्टर आप चैप्टर नहीं छोड़ेंगे बिकॉज द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर यू विल एवर फाइंड। सेमीकंडक्टर्स में सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन ही बनते हैं। व्हाट इज पीएन जंक्शन, उसको हम रिवर्स बायस में लगाएंगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में लगाएंगे तो क्या होगा। सो दे ओनली 3 to 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि इस सेमीकंडक्टर चैप्टर से बनते हैं। पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, फाइन। सो जब आपने आपकी थ्योरी पोर्शन को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया, ठीक है, नाउ ऑल्सो यू हैव समवेयर अराउंड 3.5 and 3 days left. सो स्टार्ट रिवाइजिंग द थ्योरी। अगर थ्योरी पहले भी करी तो उसको अच्छे से रिवाइज करो, अगर नहीं करी तो थ्योरी को अच्छे से करो। सेकेंड हमारा आता था डेरिवेशंस। डेरिवेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिजिक्स एग्जाम, क्योंकि डेरिवेशंस कुछ ऐसी हैं जो हर साल बहुत रिपीट आती हैं। अब वेव ऑप्टिक्स आप चैप्टर उठा लो, उसमें हाइगन्स प्रिंसिपल सब कैसे रिफ्लेक्शन प्रूफ करोगे, कैसे रिफ्रैक्शन प्रूफ करोगे, दोनों के दोनों डेरिवेशंस आज से पिछले 5 साल के पेपर्स में देखी गई हैं, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन बनता ही नहीं है। उसके अलावा 2-3 नंबर की वो डेरिवेशन आती ही आती है। रे ऑप्टिक्स में टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपका एक रेडियस की डेरिवेशन है जो कि मॉडर्न फिजिक्स में है। फिर आपकी टॉर्क की डेरिवेशन, गॉस लॉ की डेरिवेशन, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी इज इक्वल टू, ठीक है, समझ आ गया। सो डेरिवेशन अब आपने कैसे करनी है, देखो सबसे पहली चीज तो ऐसे नहीं करना कि डेरिवेशंस को ऐसे खोला, अच्छा ठीक है ये हो रहा है, ठीक है बंद कर दी, हो गया। नो, आप डेरिवेशंस को अब लिख लिख के याद करोगे, क्योंकि डेरिवेशन समझने की चीज होती है, समझने का टाइम अब नहीं है, ठीक है। देखो समझ सकते हो तो डेफिनेटली आप उस चीज को समझो, बट क्या होता है इस टाइम पे हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, तो हम चीजों को समझ नहीं पाते बहुत इजीली। तो आप क्या करो, एक डेरिवेशन को कम से कम 3 से 4 बार लिख के देखो, ठीक है। 5वीं बार ऐसा होना चाहिए कि आप उसको बिना देखे लिख पा रहे हो। जब ऐसा हो जाए तब आपने नेक्स्ट डेरिवेशन में मूव करना है। ऐसे करते करते आपने सारी डेरिवेशंस को लिख लिख के याद करना है, सो दैट एग्जाम में वो डेरिवेशंस दिखते ही आपको पूरी की पूरी डेरिवेशन आपके ऐसे हो कि आप मतलब पेपर खोलते आप लिखना शुरू कर दो, आपको सोचना ना पड़े कौन सा स्टेप था कौन सा स्टेप नहीं था। ये होगा कैसे, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। मतलब क्या, फर्स्ट चैप्टर की डेरिवेशंस आपने याद करी, सेकंड पे मूव करे तो फर्स्ट की रिवाइज करोगे, फिर सेकंड की करी, थर्ड मूव के तो सेकंड की रिवाइज करोगे, ऐसे आपने करना है। डेरिवेशंस को एक बार सुबह प्रैक्टिस करो, उसके बाद सोने से पहले अच्छे से याद करो, और एग्जाम से एक रात पहले उस डेरिवेशंस को लिख लिख के देखो। ये हो गया। थर्ड हमारे आते हैं फॉर्मूलाज। अब दिक्कत क्या है, अगर आप अभी एनसीईआरटी के भारी भरकम न्यूमेरिकल्स उठा लोगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है इस टाइम पे, अगर कुछ भी नहीं करा, अगर आप जीरो पर हो तो ये है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने फॉर्मूलाज तो याद करने हैं डेफिनेटली, कुछ फॉर्मूलाज तो याद करके जाओगे, सारे नहीं छोड़ के जाने हैं। आपने एक फॉर्मूला उठाया, ठीक है, उस पे आप एक मोस्ट बेसिक सा न्यूमेरिकल लगा के देख लो, मोस्ट बेसिक सा, चाहे उसको आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से मतलब एनसीईआरटी कोई रेफरेंस बुक ले लो, कुछ भी ले लो, बट आपने ऐसा करना है कि वो फॉर्मूला को आप समझ जाओ कि फॉर्मूलाज में अगर ये 5-6 वेरिएबल है तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, अगर ये एग्जाम में नहीं दिया होगा तो ये कैसे फाइंड आउट होगा। आपने एक आधा फॉर्मूला पे एक तो न्यूमेरिकल लगा के देख लेना है, क्योंकि अगर बाय चांस एग्जाम में आपको नहीं क्लिक हुआ कि कैसे करना है, एटलीस्ट आपको अगर फॉर्मूला आता हुआ और आपने फॉर्मूला लिख दिया, देन ऑल्सो यू विल गेट अ गुड मार्क्स। आपको वहां पे एक आधा नंबर जरूर मिलेगा अगर कुछ भी नहीं आपने लिखा होगा, ठीक है। ये हो गया। सो 3 पोर्शन हमने कवर कर लिए जिसमें आती है थ्योरी। देखो थ्योरी और डेरिवेशन आपने 100% करनी है, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ के जाना, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल में आपने फॉर्मूलाज को याद करना है। अब मैं क्या करूंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पीडीएफ, फॉर्मूला शीट का पीडीएफ, एंड एक मेरे पास है शॉर्ट नोट्स, ठीक है। शॉर्ट नोट्स है जिसमें मतलब एक पेज में एक एक चैप्टर कंपाइल्ड है। I will also compile that notes and will give you in the description box. So इतनी हेल्प मैं आपको अपनी तरफ से जरूर कर सकती हूँ। एंड एक बार अगर मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर दिखाऊं तो एक सेकंड रुक जाओ, मैं दिखाती है। सो दिस इज द फिजिक्स एग्जाम, तो 70 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। देखो, तो जैसे आपको पता है कि अगर हम चले सेक्शन नंबर डी पे, जो कि 5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, तो पहला क्वेश्चन आया हुआ है, दैट इज एक्सप्लेन हाउ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल एंड कांस्टेंट टेम्परेचर अटेन एन एवरेज वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन पूछी हुई है इस भाषा में। हाँ, एक चीज और है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सीधा सीधा नहीं बोलेगा डिराइव ड्रिफ्ट वेलोसिटी या डिराइव दिस या डिराइव दैट,
हो सकता है आप थोड़ा घुमा फिरा के बोले और आखिरी में लिखते डिराइव एन एक्सप्रेशन, तो आपने इस क्वेश्चन को भी समझना है, ठीक है। उसके बाद जैसे क्वेश्चन आया हुआ है कि नेम टू इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन्वॉल्व इन द पीएन जंक्शन डायोड, उसके बाद रे डायग्राम टू शो द वर्किंग ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये 3-3 नंबर के आए हैं और 2-2 नंबर में न्यूमेरिकल्स भी पूछे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद एसी जनरेटर के पीछे बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, ये आपका थ्योरी का क्वेश्चन है, एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर एक डेरिवेशन आ गई, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, लॉरेंस फोर्स का एक्सप्रेशन। सो आप देख सकते हो एग्जाम पेपर में आप बोलोगे तो आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द पीडीएफ ऑफ दिस एग्जाम पेपर। तो क्या है ना, देखो जहां पर भी न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, हमको अगर समझो आपने थ्योरी और डेरिवेशंस कर ली और न्यूमेरिकल में आपने सिर्फ फॉर्मूलाज अच्छे से कर लिया, ठीक है, तो एग्जाम में अगर आप न्यूमेरिकल डेरिवेशंस तो करोगे ही करोगे, बट अगर आपने फॉर्मूलाज भी कहीं ना कहीं देखे होंगे और फॉर्मूलाज भी लिख दोगे तो ठीक है, हो जाएगा। लेकिन एक चीज और है कि प्लीज फिजिक्स में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। जब मैंने पूरे साल इतने अच्छे से अपनी प्रिपरेशन नहीं की थी फिजिक्स की, बिकॉज मुझे फिजिक्स थोड़ी टफ लगती थी, तो मैंने आखिरी के टाइम पे जब मेरे वहां पे 3 दिन की छुट्टी थी, मैंने 12-12 घंटे पढ़ाई करी है सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, ठीक है। तो आपको भी अब 12 से 15 घंटे मैक्सिमम इस चीज को देने पड़ेंगे, क्योंकि डेरिवेशन है बहुत सारी, ठीक है। बहुत सारे डेरिवेशंस है, आप पहले चैप्टर छोड़ के जाओगे, हो सकता है उसी से आ जाए, आप कोई और चैप्टर छोड़ के जाओगे, हो सकता है उसी से आ जाए, तो यू नेवर नो कि कौन सा चैप्टर से क्या डेरिवेशन आ सकती है। दैट इज ओनली अ प्रिडिक्शन। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना, किसी को ऐसा सेट पेपर मिलता है जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही होते हैं, 20%, 10% कुछ डेरिवेशन होंगी, बट आपने छोड़ के कुछ नहीं जाना, आपने डेरिवेशंस भी अच्छे से याद करनी है, थ्योरी भी करनी है। न्यूमेरिकल अगर मैं बोलूँ तो अगर आपने स्टार्टिंग से न्यूमेरिकल सॉल्व करे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं सॉल्व करे हैं तो बेसिकली आप पहले फॉर्मूला याद करें, फॉर्मूला की अप्रोच देखें कि फॉर्मूला कहाँ, फॉर्मूला यूज किस चीज के लिए होता है, मतलब इस फॉर्मूला से मैं क्या निकालूंगा, कौन सी वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। एंड ये फॉर्मूले को मैं किस तरीके से और करके, मतलब और कौन कौन से वेरिएबल्स में इस फॉर्मूले में ऐड कर सकता हूँ, गेटिंग माई पॉइंट। और उस फॉर्मूले पे जब आपने 1 से 2 या तो प्रीवियस ईयर या सैम्पल पेपर में से देख के लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सोल्यूशन देख के लगा लो, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर एग्जाम में ये आ गया तो मैं कैसे क्या करूंगा। मैंने अपने टाइम पे लेंस मेकर फॉर्मूला का एक क्या कहते हैं न्यूमेरिकल लगाया था, वो बहुत आसान सा था। एग्जाम में मुझे एग्जैक्ट न्यूमेरिकल दिख गया, मुझे पता लग गया ये लेंस मेकर फॉर्मूला ऐसा है, ये इसकी वैल्यू है, ये वैल्यू नहीं दी हुई तो ये वैल्यू ऐसे निकलेगी, ऐसे कर करके आप एग्जाम में कर सकते हो, ठीक है। सो दिस 4 PDF या न्यूमेरिकल्स, और सॉरी आई कैन से या इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जो जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल प्रोवाइड यू, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ठीक है, शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ये प्रीवियस ईयर की copy. This 5 PDF I will give you in the description box. Fine, so stay tuned, subscribe to this channel and all the very best for the examination. Physics का एग्जाम करने के बाद you will realize कि अब तो हल्का सा लग रहा है, क्योंकि उसके बाद बायोलॉजी फिजिकल बहुत आसान आसान पेपर होते हैं, ठीक है। सो आई सी इन द नेक्स्ट सेशन। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि कैसी आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।